यह घटना उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है। इस गांव के पास ही एक पुराना, घना और रहस्यमयी जंगल था। लोग कहते थे कि इस जंगल में अघोरी साधुओं का बसेरा है। अघोरी अपने तंत्र मंत्र और तांत्रिक साधनाओं के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग इस जंगल के पास जाने से भी डरते थे, क्योंकि वे मानते थे कि जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव में एक प्रेमी जोड़ा था, रोहन और प्रिया। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और अक्सर मिलते थे। एक दिन वे दोनों गांव के शोर शराबे से दूर कुछ समय बिताने के लिए जंगल के पास चले गए। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे अघोरियों के इलाके में जा रहे हैं। जंगल के बीचों बीच वे एक पुरानी और सुनसान जगह पर पहुंचे। वहां एक छोटा मंदिर था जो टूटा फूटा और वीरान था। चारों तरफ अजीब सी शांति थी और हवा में अजीब सी गंध। उन्होंने सुना था कि यह जगह भूतिया है, पर उन्होंने इसे सिर्फ एक कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही उन्होंने वहां कुछ समय बिताया, अंधेरा होने लगा। रोहन और प्रिया ने सोचा कि अब उन्हें वापस गांव लौट जाना चाहिए, लेकिन तभी उन्हें कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। आवाजें धीरे धीरे तेज होती गईं और उन्हें लगा कि कोई उनके आसपास है। तभी अचानक चारों तरफ से अघोरी साधु निकल आए। उनके चेहरे डरावने थे, आंखें लाल और बाल बिखरे हुए। उनके शरीर पर राख लगी हुई थी और वे माला और कपाल लिए हुए थे। रोहन और प्रिया डर के मारे थर थर कांपने लगे। अघोरियों ने उन्हें घेर लिया और जोर जोर से तंत्र मंत्र बोलने लगे। अघोरी साधुओं ने उन पर हमला किया। उन्होंने रोहन को पकड़ डालकर एक पेड़ से बांध दिया और प्रिया को घसीटते हुए मंदिर के पास ले गए। वहां वे कुछ तांत्रिक क्रियाएं करने लगे। प्रिया जोर जोर से चिल्लाई, पर जंगल के सन्नाटे में उसकी आवाज कहीं खो गई। तभी रोहन ने अपनी पूरी ताकत से खुद को आजाद करने की कोशिश की। आखिरकार वह पेड़ से छूट गया और उसने प्रिया को बचाने के लिए हिम्मत जुटाई। वह दौड़ते हुए प्रिया के पास पहुंचा और अघोरियों से लड़ने लगा। हालांकि अघोरी बहुत ताकतवर थे और उन्होंने उसे पकड़ लिया। रोहन और प्रिया को ऐसा लगा कि अब उनका अंत निकट है, पर तभी अचानक आकाश में बिजली कड़की और बारिश होने लगी। बिजली की चमक से अघोरी डर गए और धीरे धीरे वहां से गायब हो गए। रोहन और प्रिया किसी तरह उस खौफनाक जंगल से बाहर निकले और गांव वापस आए।